हे एवरीवन, पीएम श्री स्कूल जेएनवी जामनगर गुजरात की तरफ से मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। हम अपने चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस के पार्ट 2 में डाइव करने वाले हैं। और हाँ, इस पूरी जर्नी में हमें गाइड कर रहे हैं हमारे अमेजिंग टीचर अजय कुमार पांडे सर। तो दोस्तों, पता है, अजय कुमार पांडे सर ने मुझे एक स्पेशल टास्क दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ सुपर कूल एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मुझे सबके साथ शेयर करने हैं। तो बस तैयार हो जाओ, चलो शुरू करते हैं। ओके, तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, फिर आएगा न्यूट्रलाइजेशन। उसके बाद देखेंगे कि साइंस हमारी डेली प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करती है, और एंड में मिलेंगे इंडिया के एक रियल साइंस हीरो से। तो चलो सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, इंडिकेटर्स। लेकिन रुको, यहाँ हम सिर्फ कलर चेंज वाले इंडिकेटर्स की बात नहीं करेंगे। यहाँ कहानी में एक नया ट्विस्ट है। कभी सोचा है कि क्या हम केमिस्ट्री का टेस्ट अपनी नाक से कर सकते हैं, मतलब सेंस ऑफ स्मेल का यूज करके? काइंडा कूल लग रहा है ना? वेल, इन्हें कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये ऐसे स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी स्मेल एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही या तो बदल जाती है या फिर गायब हो जाती है। सुपर यूजफुल चीज है ये। चलो इसको एक सिंपल से अनियन एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। एक कपड़ा लो और उसे प्याज के रस में भिगो दो, ठीक है? अब उस पर कोई एसिड डालो, जैसे इमली का पानी। स्मेल वो वैसे की वैसी ही रहेगी, बट जैसे ही तुम उस पर कोई बेस डालोगे, फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा, पुफ, स्मेल गायब हो जाएगी। कितनी कूल ट्रिक है ये याद रखने के लिए, राइट? अच्छा चलो, अब क्लासिक लिटमस टेस्ट का एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं। सिंपल सा फंडा है, एसिड्स और बेसिस बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करते हैं। एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। बस इतना ही है। और पता है क्या, नेचर ना उसके पास अपने खुद के नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। जैसे ये हाइड्रेंजा का फूल, इसका कलर एक्चुअली मिट्टी की केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। अगर मिट्टी एसिडिक है तो फूल नीला होगा, और अगर बेसिक है तो पिंक। मतलब अमेजिंग ही है ना? ओके, तो अब नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है जब ये ऑपोजिट्स, यानी एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं। इट्स टाइम फॉर सम सीरियस केमिकल एक्शन। तो इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसेंशली इस रिएक्शन में एसिड और बेस एक दूसरे के पार को कैंसिल कर देते हैं। समझ लो, एक तरह का केमिकल बैलेंसिंग एक्ट है। और ये फॉर्मूला तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, इट्स सुपर इम्पोर्टेंट। जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर, और साथ में थोड़ी हीट भी निकलती है। तो अब सवाल ये है कि ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वेल, चलो कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां ये साइंस एक हीरो की तरह हमारी डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आउच! कभी लाल चींटी ने काटा है? वो जो तेज जलन होती है ना, वो एक्चुअली एक एसिड अटैक होता है। चींटी हमारी स्किन में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है। तो इसका इलाज क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सिर्फ थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लो, जो कि एक बेस है। उसे वहां लगाने से वो उस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और दर्द में इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। अब यही साइंस हमारे किसानों की भी हेल्प करता है। कभी कभी केमिकल फर्टिलाइजर्स के ज्यादा यूज से खेत की मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, और जब ऐसा होता है तो पौधे बेचारे सड़ हो जाते हैं, मतलब ठीक से ग्रो नहीं कर पाते। तो इसका फिक्स क्या है? किसान मिट्टी में चूना यानी लाइम डालते हैं। ये एक बेस है। ये बेस सॉइल के एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करके उसे बैलेंस कर देता है, और पौधे वो फिर से हैप्पी हो जाते हैं। चलो अब इंडिया के ऐसे साइंटिस्ट से मिलते हैं जिन्होंने केमिस्ट्री में इतना कुछ किया है, अ रियल साइंस हीरो। ये है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, एक सच्चे विजनरी। उनका मानना था कि असली पढ़ाई तभी होती है जब वो अपनी भाषा में हो, ताकि वो सबके लिए आसान और मीनिंगफुल बन सके। जरा उनके अचीवमेंट्स का स्केल देखो। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री कहते हैं। उन्होंने यूके से डॉक्टरेट हासिल की, फिर 1901 में इंडिया की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी शुरू की। उन्होंने हमारे एंशिएंट इंडियन साइंस के बारे में भी लिखा। इंडस्ट्री से लेकर एजुकेशन तक उनका कंट्रीब्यूशन बस कमाल का है। ओके, चलो जाने से पहले एक सुपर क्विक रिवीजन करते हैं इस टेबल के साथ। लिटमस, एसिड में रेड, बेस में ब्लू।
टर्मरिक यानी हल्दी, बेस में रेड। अनियन जूस, बेस में स्मेल गायब। और हाइड्रेंजिया का फूल, एसिड में नीला, बेस में पिंक। सिंपल। तो अब एंड में एक सवाल है सबके लिए। सोचो, अगर पेट में एसिडिटी होने पर एंटासिड टैबलेट्स उस एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं, तो हमारे घर में ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो रोजमर्रा की लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हिस्सा बनती हैं? इस पर सोचना जरूर, क्योंकि साइंस हमारे चारों तरफ है